बराबर नहीं है, डार्कनेस आ रहा कैसे करेंगे? ज्यादा छोड़ आवाज तो आ रही है नहीं है ना ये इधर पे लास्ट वाइड एग्रीमेंट्स पूरा हो गया, पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी पूरा हो गया, अब माइनर का चल रहा है। अभी सुनाई नहीं देगा तो उनकी भी गलती, जो लोग आ सकते हो वो नहीं आ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। स्टार्ट हो गया, चलो माइनर तो एग्रीमेंट विथ माइनर इज व्हाट वॉइड है, याद है मेरे मतलब क्या वर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एक रूल मैंने पहले भी बोला था, वॉइड मतलब बाद में मेजर हो जाएगा तो उसका कोई लेना देना नहीं, वॉइड तो वॉइड समझ सोचने का। दूसरे there can be a contract with the there can be a contract for the benefit of a minor, so valid। पेरेंट्स या गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसपे माइनर के ऊपर कोई भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है वो एग्रीमेंट वॉइड है। मतलब देखना इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया था तुमको, मैं यूं लिख रहा हूँ, मतलब तुम्हारे फादर ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन बेनिफिट किसको है? तुमको सिर्फ बेनिफिट है, तुमको प्रीमियम पे करना नहीं है, प्रीमियम कौन पे करेगा? चलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट है जिसमें तुम पे ऑब्लिगेशन है और तुम माइनर हो तो वो क्या हो जाएगा? माइनर पे कोई लायबिलिटी नहीं हो। हाँ राइट्स हो सकते, लायबिलिटी करना है तो करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो वैसे भी होगी। अच्छा माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं हो सकता बराबर। मैंने सपोज ऐसा किया कि माइनर के साथ ट्रांजैक्शन किया और माइनर ने लोन दिया, समझ में आ गया? हो सकता है ना माइनर ने लोन दिया मेजर को, अब मेजर चुका नहीं रहा है और बोल रहा है एग्रीमेंट विद माइनर तो वॉइड है, क्या माइनर सूट फाइल कर सकता है? माइनर कर सकता है, समझ आना? माइनर कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता, समझा? पक्का? माइनर भूल सकता है पैसा, एक भी रुपए वापस देने की जरूरत नहीं है,
मेजर को देना पड़ेगा, वॉइड है तो भी देना पड़ेगा। मतलब कोर्ट बोलेगा कि एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड है, लेकिन इसका तो माइनर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है वॉइड, ऐसे माइनर के लिए वॉइड नहीं बना, माइनर के प्रोटेक्शन के लिए बना। तुम बाइक चला नहीं सकते, इसका इन्होंने तुम्हारा प्रोटेक्शन है, नहीं तो समझा ना। 10 साल का बच्चा चलाएगा तो क्या हो सकता है, समझ में आया ना, दूसरे का भी नुकसान हो सकता है, उसका भी तो होगा। बात इतनी सिंपल है कि तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही तुम्हारे साथ एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो इसका अनड्यू एडवांटेज कोई तुम्हारे साथ उठाए तो और गलत है। तो माइनर कैन फाइल अ सूट, माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं हो सकती। ये क्लियर? मॉड्यूल में है नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, तुमको पता होना चाहिए। माइनर कैन फाइल अ सूट बट देयर कैन नॉट बी अ सूट अगेंस्ट। नेक्स्ट, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, ये होता क्या है। क्या लिखा? रेक्टिफिकेशन नहीं, रेक्टिफिकेशन अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वैसा कुछ भी, ये रेक्टिफिकेशन। अब व्हाट इज रेक्टिफिकेशन में टोटली एक अलग एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि रेक्टिफिकेशन होता है। इंटर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा। सीए इंटर वाला एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा, और हम लोग करेंगे भी वो एग्जांपल अलग से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। एजेंट so if you appoint someone to act on your behalf, मैंने इसको अपॉइंट किया और बोल दिया कि मेरे बिहाफ में तुम गुड्स बेचो या जो भी है काम करो, तो मेरी क्या है, ये मेरी एजेंट है। अब ये प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट भी मेरा, लॉस कमाएगी तो लॉस भी मेरा। इसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, वो अलग बात। बुद्धि में जा रहा, ये सिंपल ट्रांजेक्शन। थोड़ा चेंज करते हैं। अभी मेरी सिबलिंग है, सपोज मेरे नाम से ये मार्केट में लोन ले रही, मार्केट में लोग भी जानते हैं कि बहन, तो इसको लोन देगी। मैंने नहीं बोला था, मैंने सामने वाले को भी नहीं बोला था, तो भी उसने सपोज इसने लोन दे दिया मेरा नाम समझ, और जानती है कि है उसका भाई। Am I liable to pay her or not? No. मैंने थोड़ी बोला था, तो मेरा पैसा खतौस से रिकवर कर, और नहीं दे रही मार, लेकिन मार के भी क्या फायदा, तो प्लीज कर, मेरी गलती है। तो उसके पास तो पैसे नहीं होते, तो मैं थोड़ी बोलूं, मैंने बोला था नहीं, रिलेशन गया। हाँ, रिलेशन अपनी जगह पे है, ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या रिलेशन। बुद्धि में जा रहा है, ये मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जब वो घर पे आएगी लोन रिकवर करने, तो मैं चाहूँ तो रिजेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने नहीं भेजा, लेकिन मैं क्या सोचूंगा रियलिस्टिकली कि अगर ये एक्शन लेगी तो इसके अगेंस्ट नहीं लेगी, खाली देखा जाए तो पूरे फैमिली के अगेंस्ट लेगी। तो नाम सिर्फ इसका नहीं खराब होगा, सबका खराब होगा, खानदान की, समझा ना। इज्जत एक बार गई पर समझा ना, कुछ आगे का डायलॉग कुछ ज्यादा फील हो जाए। तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ इसको मैंने ही भेजा था। सजा क्या थी? एक्चुअली मैंने भेजा नहीं था, लेकिन मैंने बाद में प्रीवियस एक्शन को एक्सेप्ट किया। बाद में किया ना, ट्रांजैक्शन हुआ था 10 दिन पहले, सपोज 2 महीने पहले से, 2 महीने पहले मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी थी, मैंने आज अथॉरिटी दी। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस। बाद में प्रीवियस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। कुछ समझा? तो आज मैं रेक्टिफिकेशन कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन का मतलब समझो, प्रीवियस ट्रांजैक्शन को हम बाद में बैक डेटेड एक्सेप्टेंस देंगे। क्या देंगे? बैक डेटेड एक्सेप्टेंस। बैक डेटेड समझते हो? बैक डेटेड चेक होता है, परसों का चेक है, मैं आज देगा, लेकिन डेट परसों का है, तो क्या नहीं चलेगा? क्या चलेगा? परसों मतलब था आने वाला परसों, गया हुआ परसों, बैक डेटेड। नहीं चला, रोकना पड़ेगा तुमको।
समझा ना? प्रीवियस या सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस। अच्छा बात समझो, वापस में बोल रहा हूँ, या कंसेंट बोलते हो उसको, सब्सिक्वेंट कंसेंट। उन्होंने रेटिफिकेशन का मीनिंग नहीं दिया, उन्होंने सीधा रेटिफिकेशन का हेडिंग दे दिया। अब इसका मतलब क्या बताया, उस वक्त मैं नहीं कर सकता था, लेकिन अभी मैं प्रीवियस एक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, रेटिफिकेशन। अब वो लोग बोल रहे हैं कि माइनर के केस में रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, वो तो हम वैसे भी जानते हैं, वंस वॉइड, तो तुम चाहो तो भी नहीं कर सकते। समझ में आया? लिखा, हेडिंग दिखा, हेडिंग मिला, कौन सा नंबर का पॉइंट है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। रेटिफिकेशन अलाउड होता तो कैसे होता, तो 17 ईयर का था तब तुमने ट्रांजैक्शन किया था, तब तो वॉइड है। 18 इयर्स कंप्लीट होने के बाद क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड कर सकते हो? नहीं कर सकते सर ने पहले बोल दिया, वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड। ये लाइन पेपर में लिखनी नहीं है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सोचना ही नहीं है भाई, वॉइड हो गया ना तो वॉइड हो गया, बात वापस वैलिड नहीं होगा, अनएनफोर्सेबल होता है। याद है? डिफेक्ट अगर रिमूव हो सकता है तो वो अनएनफोर्सेबल होता है, वॉइड कभी वैलिड नहीं हो सकता। तो 18 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी वो बंदा, मतलब मैं हो सपोज 18 इयर्स का हो गया, तो मैं चाहूं तो भी ये एक्ट अपना सब्सिक्वेंटली रेटिफाई नहीं कर सकता। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ, फ्रेश बना, प्रीवियस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझा? या तो कोई डाउट? रेटिफिकेशन का मतलब समझा? बाद में एक्सेप्ट कर, प्रीवियस एक्ट को बैकडेटेड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। मतलब जो भेजा था ना तुमको भेजा था ना, वो मैंने ही भेजा, ये मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, तो ये रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। वंस वॉइड, क्लियर है? अच्छा सर फिर भी पैसे दे दे तो बात अलग है, दे दे तो बात ही अलग बनती है। लॉ थोड़ी आएगा पूछने क्यों दिए पैसे, नहीं देने के वापस ले लो, तो नहीं बोलेगा। लेकिन लॉ ये बोल रहा है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है ऑफिशियल, तो अनऑफिशियल ही कौन सा ये करो, तो अनऑफिशियल माइनर के साथ ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। तुम नहीं करोगे, करोगे, करना नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकता सामने वाला पर्सन, इसलिए वॉइड और वैलिड में सिर्फ इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। कि वैलिड में कोर्ट में जा सकते हैं, वॉइड में कोर्ट में नहीं जा सकते, और कुछ जेल में थोड़ी डाल रहा सामने वाले को। तो माइनर के साथ अभी स्टोर में अगर तुम दुकान खोल के बैठे, सामने माइनर आ जाता है, 5 साल का बच्चा पैसा लेके आ रहा है, तो तुम क्या नहीं दोगे उसको? नहीं तुम माइनर हो जाओ, मम्मी को लेके आना, डैडी को लेके आना, ऐसे थोड़ी करोगे, वापस आएगा क्या वो? सीधी सी बात है, समझा? खाली एक्शन नहीं ले सकते, ये क्लियर है? अब ट्रिकी क्वेश्चन देखो, ए ने बी को गुड्स दिए और बदले में बी ने, मॉड्यूल का एग्जांपल है, थोड़ा सा चेंज करना, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? बी ने बोला कि आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो रुपीस, समझा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? अच्छा हाँ सॉरी, माइनर है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? बराबर। अच्छा बी कभी ना कभी तो मेजर होगा, बी मेजर होगा। अब बी ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अब बी सुनो, बी ने एक फ्रेश प्रॉमिसरी नोट बनाया, वैलिड और नॉट वैलिड? पक्का फ्रेश प्रॉमिसरी नोट वैलिड? नहीं, क्यों नहीं? अरे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी वॉइड है, अभी रीजन अलग है। ये देखना, मैं इसलिए तो होता है वन फर्स्ट लेक्चर याद है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या?
यहाँ पे तो कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वन साइडेड है, इसलिए वॉइड है। पहले के दूसरे पैसे को पर वो तो वॉइड है ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ तो इसको तो सोचने का ही नहीं। अब प्रेस परमिशन नोट बनोगे, अभी क्या प्रॉब्लम है सर, मेजर है, हाँ तो अभी वॉइड है, मेजर माइनॉरिटी की वजह से नहीं, अभी वॉइड है, नो कंसिडरेशन। अब फिर भी उसको देना है तो देना है, तो तुम किसी को भी दे सकते हो, रास्ते में कहीं को भी देते हो ना, तो क्या पूछते हो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वापस, यार क्या बात कर रहे हो, देने के लिए किसी को भी दे सकते हो, एक्शन नहीं ले सकते, समझा। एक दोनों जगह पे वॉइड है, लेकिन रीजन अलग है। यहाँ पे माइनर की वजह से वॉइड है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है उसकी वजह से वॉइड। मतलब ये प्रॉमिस करेगा कि आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो रुपीस, फिर बाद में 20 सूट फाइल करेगा, फिर ये बोलेगा कंसिडरेशन ही नहीं है, वो पहले का है, पहले था, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है बात। कोर्ट मान लेगा कि यस बिल्कुल विदाउट कंसिडरेशन, तो कोई पर्सनल रिलेशन भी नहीं है, तो मतलब पर्सनल रिलेशन में नहीं, गिफ्ट का इंटेंशन भी नहीं था ना, तो वर्ड और क्या, समझा ना। नहीं तो फिर वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो जाएगा कि बी ऐसे ही पैसे कमा, सॉरी ए ऐसे ही पैसे कमा लेगा, नहीं चलेगा। ए बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, पहले दिया था गोश्त, हाँ उसकी वैल्यू, हम इसको टोटली इग्नोर करें, सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। आपने नहीं सोचा कभी माइनर को देते टाइम, हम भी नहीं सोचे, हम क्यों सोचे, ये समझा। पढ़ लो एग्जांपल दिए, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ, वो पढ़ लो। हाँ हाँ, जिस वक्त क्या एग्रीमेंट वो माइनर था कि नहीं, तो क्या 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 खबर हो सकता है, हाँ होने दो। जब ट्रांजेक्शन 17 ईयर 9 मंथ्स का था, तो ईयर क्यों 17 ईयर 9 मंथ का था तब ट्रांजेक्शन किया, पेमेंट होने वाला है 18 इयर्स कंप्लीशन के बाद, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिस वक्त ट्रांजेक्शन किया तभी अकल थी क्या, नहीं तो उसका रीपेमेंट कर दिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं कर सकता, नहीं कर दो क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 4 दिन पहले माइनर था, अभी मेजर हो चुका है, तो रीपेमेंट तो मेजॉरिटी में ही होगा। जब भी किया ट्रांजैक्शन तब तुम्हारी अकल ठीक नहीं थी, ट्रांजैक्शन बाद में अकल आ गई तो बाद में आएगा, सोचने का ही नहीं जाता। जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे तभी क्या है, माइनर मत करें, अनसाउंड मत करें, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर वगैरह है उस वक्त है, बाद में सर पहले पागल था बाद में ठीक भी तो हो सकता है, हाँ तो आधे घंटे में हो सकता है ठीक, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है ना, पहले ठीक था बाद में वॉइड हो गया, आई मीन पहले ठीक था बाद में पागल हो गया वापस ठीक हो गया, वॉइड मतलब वॉइड, सोचने का ही नहीं आता, एक बार वॉइड हो गया तो वॉइड हो गया। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड, ये लाइन पेपर में नहीं लिखनी है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, सोचो ही मत, और जिस वक्त ट्रांजैक्शन कर रहे उस वक्त का स्टेटस लिखना, बात का नहीं। तुम तो 2 साल की बात कर रहे हो, मैं तो 4 दिन बोल रहा, 4 दिन में कौन सी अकल आ जाएगी, वो हमको नहीं पता, तो बोलते आ जाएगी, करो आ गए क्या, नहीं तो लगा आ गए इसमें, ऐसा क्या कहें, हाँ ये लोग छोटे हैं ना, ये तुम भी छोटे हो, तुम भी एसवाई, वो भी एसवाई। अब इसका अनड्यू एडवांटेज कैसे लोगे हमको नहीं पता, इसका एडवांटेज कैसे लोगे
We really don't know. हाँ, मैं ही दूँ। मैं तो चोर से ही चोर हूँ। चोर के घर पे चोरी नहीं करते, सीधी सी बात होती है। बाकी किसी के भी घर पे करो। नहीं हमसे 5 लाख। चले आगे। नेक्स्ट माइनर हो गया ना। उसके बाद हाँ, माइनर कैन ऑलवेज मार ले। वो उसको क्यों मार रहे? ये फालतू की जोक्स करते हैं इसलिए ये बोला ज्यादा नहीं 5 लाख दे दो, मैंने बोला 5 लाख नहीं 5 लाख। हाँ और इसलिए तो बोलने का नहीं है, ऐसे मार देने का ना। हाँ ठीक है। अभी माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी का मतलब क्या है? तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास सारे प्रूफ्स, माइनर के पास और कुछ भी नहीं है, ये इसके सिवाय कि वो माइनर है उसका प्रूफ, बस वही था। तो माइनर सिर्फ एक ही प्लीड करेगा। प्लीड मतलब डिफेंस में सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, मैं माइनर हूँ, बात खत्म। प्लीड मतलब बेसिकली डिफेंस। सामने वाला बंदा जो भी करे माइनर एक ही चीज बोलेगा, 100 सोनार की 1 लोहार की, बात खत्म, मैं माइनर हूँ। एक ही सेंटेंस बोल के बच जाएगा, अगर बोलने की भी जरूरत नहीं है, खाली डॉक्यूमेंट दिखा देगा, बात खत्म हो जाएगी। कोर्ट खुद ही बोल देगा कि माइनर है। ज्यादा से ज्यादा जज ये बोल सकता है कि काम करो सर, रिक्वेस्ट करो सामने वाले को, माइनर को शायद दे दे, क्योंकि हम समझते हैं कि जेन्युइन आप हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, सामने वाला तो भगवान का नेक बंदा है, तो उसके सामने नहीं चल सकती आप, भले कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आओ, तो रिक्वेस्ट करो शायद दे दे, शायद उनका मूड करे माइनर का तो दे दे। पर तुमने तो बोला ही था कि जज को सामने ही बोल सकते कि मैंने ही लोन लिया था लेकिन चुकाने का मूड नहीं है, तो भी जज कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अकल नहीं है। अंडर सिविल लॉ, अंडर क्रिमिनल लॉ नहीं, मर्डर वगैरह तूने पूछा था ना लास्ट, अंडर सिविल लॉ मतलब प्रॉपर्टी मनी वगैरह। चल आगे। एस्टॉपर बोला है नहीं, एस्टॉपर वर्ड उसमें आ गया कि एस्टॉपर नाम पे वर्ड आएगा उसमें। मिला? अभी नहीं समझेगा, बाद में बता। अच्छा अभी बोल देता हूँ मैं, लेकिन अच्छे से समझेगा सेकंड यूनिट। अभी फिलहाल एस्टॉपर का यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताता हूँ। माइनर अगर खुद बोलेगा कि वो मेजर है, झूठ बोलेगा, और मैंने इसके बाद में भरोसा करके इसको लोन दिया, मैंने एग्जाम्पल पहले भी कवर किया था, मैंने इस पे आप बात पे भरोसा करके, हाँ वो है ना बड़ा दिखता है, वो बोला बड़ा दिखता है, और उसने बोल दिया अभी नहीं है वो, तो उसने बोला कि वो मेजर है, और मैंने उसके बाद पे भरोसा करके लोन दे दिया, अब बाद में पता चलता है कि वो माइनर है। अब इसमें किसकी गलती? मेरी ही गलती, क्योंकि उसको तो अकल नहीं, वो तो खुद नहीं बोल सकता, आपको देखना चाहिए। नहीं नेसेसरी जरूरत हो नहीं लगेगा, माइनर को नहीं लगेगा, बाकी सबको लगता है। देना चाहिए ना सर, इंटरेस्ट छोड़ो, जितना लिए उतना तो पैसा देना चाहिए, हराम का कमाई, वो माइनर को अपना ही नहीं, हराम का कमाई, क्योंकि क्या नुकसान का फायदा उठाएगा इतना इनोसेंट आदमी जिसको अकल ही नहीं है। हम तो मानते ही नहीं, रखो भैया इसको, देना है तो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम दे सकते हो, अगर दोगे तो तुम्हारा तो मतलब भगवान ही हो,
अगर तुम माइनर हो और तुम पैसे दे रहे हो, रिपे कर रहे हो, जबकि तुमको देने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम मतलब तुम भगवान हो। नहीं तो इंसान की तरह आराम से नहीं देता जो चाहिए सब बोल सकते। आप हमको ये नहीं पता कि बाद में गुंडे वगैरह भेजो के वसूल के उसकी बात नहीं कर रहे, हम खाली कोर्ट की बात कर रहे, समझा ना? तो इसके गुंडे भेजो अभी दिन निकल, तो उनको तो लॉ समझा नहीं सकती ना बच्चे। लो कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना। करो, पुलिस में मैनेज कर लूंगा, लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा। भले ज्यादा पैसा देना पड़े पुलिस को, लेकिन तुमको नहीं छोड़ूंगा, समझा ना? मुझे कैसे भूल कर सकती है, ये ईगो आ जाता है। यहाँ पे पैसे का सवाल नहीं है, भले 40,000 होगा तो भले मैं पुलिस को समझ में आ रहा है ना, मैनेज करने के लिए मैं ज्यादा खर्चा करूँ, लेकिन मैं छोड़ वो इलीगल मीन्स हम लोग सोच रहे हैं खाली कोर्ट केस। चलो नेक्स्ट बार हो गया। एस्टॉपल का लॉजिकल मीनिंग समझा नहीं समझाया, सेकेंड यूनिट में ही समझाया एस्टॉपल का। एस्टॉपल का एक मतलब ये होता है कि अगर तुमने अभी कोई स्टेटमेंट किया तो बाद में उससे पेनल्टी नहीं मार सकते, उससे जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो तुमको देनी पड़ेगी। तो तुमने बोल दिया मेजर है तो तुमको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी मेजर की, बराबर, लेकिन इसको रूल अप्लाई नहीं है। एस्टॉपल नहीं समझेगा, सेकेंड यूनिट के बाद 100% समझ जाएगा, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम समझ जाओ कि हाँ समझ। अब तो एस्टॉपल ही पहली बार सुना है, सेकेंड यूनिट में आ गए। नेक्स्ट, हाँ तो बोला था ना नहीं लिखना है अंदर डिटेल में कुछ भी। गार्डियंस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, हेडिंग याद रखना, गार्डियंस कर सकते हैं बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर। खत्म, बाकी कुछ सोचो ही मत। गार्डियंस, पेरेंट्स, चाचा, मामा सब लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए, माइनर के साथ में। जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसके ऊपर भी ड्यूटी देते, मेरे ऊपर भी ड्यूटी देते, लेकिन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनर के बेनिफिट के लिए हो सकता है, माइनर के बेनिफिट के लिए हो सकता है। तो सभी माइनर बेटे समझो, लेकिन क्लियर है? चल आगे। हाँ टोटल कुछ बाहर जाते हैं, मतलब बाहर, यहाँ ऐसे बाहर नहीं, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, फिर जाना जरूरी है। पुराने जमाने की टीपू सुल्तान या शिवाजी महाराज के जमाने की तलवार, तलवार तलवार मतलब मोड़ वाला नहीं, नहीं छोड़ो, तलवार तलवार पुराने जमाने की। इसके पास है सपोज, हाँ इसके पास एंटीक पीसेस जमा है, उसके पास एंटीक मतलब हाँ इसके पास एंटीक पीसेस जमा करने की कलेक्शन का उसको सॉरी शॉप है, और मैंने उसको बोला कि वो तलवार मुझे चाहिए किसी भी कीमत। डिसाइड भी हो गया, उसने बच्चे ने बोल भी दिया कि 15 लाख रुपया दे दो, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है। अभी ये तलवार इजीली तो अवेलेबल नहीं होगी ना यार, एक ये तलवार है या पता नहीं कहाँ पे हो, उस जमाने की तलवार पता है पर मिलती नहीं। तो मैंने बोल दिया तू कीमत बोल, उसने 15 बोल दिया, डन दिया, तो प्रॉमिस होगी, बात खत्म हो गया। अभी तो उसको देनी पड़ेगी ना तलवार। अब इसने प्रॉमिस किया, इसने बोल दिया 2-3 दिन के बाद डिलीवर करके, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, 3 दिन के बाद डिलीवर करो, पॉलिश वगैरह करना पड़ेगा, साफ करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, वो बस आपको करके दूंगी आप, वेरी गुड, 3 दिन के बाद दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? अब 1 दिन के बाद ये आ जाती है उसकी दुकान पे, इसको भी शौक है कलेक्शन का। अब ये बोलती है कितने में बेचने वाली हो? 15 में, मैं तुमको 20। ऐसा कुछ हर्षद मेहता में था, नहीं देखा किसी ने, साढ़े 14। गाड़ी एक पर्सन के पास जानी चाहिए, मेरे आवाज आनी चाहिए, 55 देता हूँ लेक्सस। अब बेचेगा ना, ये तो बेचेगी ना। अब
15 लाख की चीज की अगर 20 लाख मिल रहे हैं तो ये क्या सोचेगी? सिंपल सी बात है सर, 20 लाख कर बेच दूंगी, वो खुश, मुझे 5 लाख मिल गए तो खुश। सर का क्या होगा? थोड़ा नुकसान होगा। सर को प्रॉमिस किया तो सर को 50,000 रुपया दे देंगे। सर का तो नुकसान हुआ भी नहीं है इंडिया से, आना जाने का खर्चा 50,000 थोड़ी होता है। सॉरी बोल देंगे सर को, सर बोलेंगे नुकसान हो गया मेरा, मैंने तुमको एडवांस दिया था, तो सर को उनका सारा पैसा वापस करके 50,000 दे देंगे, तो भी 4 लाख का फायदा है और बिना सर का नुकसान किए। समझ में आ गया? तो कितना अच्छा है, बराबर बराबर है ना? सर भी ठीक ही रहेगा, ठीक है सर 50,000 मिल गया और क्या चाहिए। अब बात ये है, सवाल चलो 50,000 का नहीं है, मुझे वो तलवार चाहिए। बुद्धि में जा रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब कोर्ट में मैं जाऊँ, ये बोलेगी नहीं दो, मैंने तो पूरा एडवांस दिया था, पूरा पैसा वापस दे दो प्लस 50,000 दे दो सर, प्लीज सर नहीं दे सकते। नाटक नहीं कर रही है, सीधा प्यार से बोल रही है कि सर नहीं दे सकते तलवार, किसी और को जो 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 समझना है समझा। मैं ये क्यों बताया ना कि क्या हुआ, मुझे समझ में आ गया कि ऐसा ही कुछ हुआ। मैं गया कोर्ट, अब मैंने कोर्ट में सूट फाइल किया कि मुझे वो तलवार चाहिए, मैंने तो एडवांस भी दिया। तो कोर्ट ये बोल रहा है कि हाँ तुमको क्या बोलना है, ये बोल रही है कि सर नहीं दे सकती तलवार, सर का जो भी नुकसान हुआ भर के दे दूंगी। कितना हुआ होगे आप, कितना बोलोगे कोर्ट, आप कितना बोलोगे नुकसान हुआ होगा 3 दिन में या 2 दिन, 1.5 दिन में कितना नुकसान हुआ होगा? 50,000 दीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, इससे आधा भी नहीं होगा, इसका 10% भी नहीं हुआ होगा, बस मैं 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। कोर्ट क्या बोलेगा? ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है? दे रही है ना बच्ची, वो क्यों दे रही है, वो बाद में किसको बेचना चाहती है, इससे आपको क्या लेना देना? मैंने बोला फेयर है, लेकिन सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया, मैंने वो पर्सनल कलेक्शन के लिए लिया। समझ में आया? और दूसरी बात ये है कि 5.5 लाख रुपए में छोड़ो, 10 लाख में भी ऐसी तलवार आजू बाजू में और कहीं नहीं, उसको बोलो ऐसी दूसरी तलवार अरेंज करने को, मुझे कोई प्रॉब्लम। अब कोर्ट को समझ में आता है कि यहाँ पे सवाल पैसे का नहीं है, चीज का सवाल है। अब ऐसे केस में कोर्ट क्या जजमेंट देगी तुम बोलो, जरूरी था ये डिस्कस करना। नहीं मेजर है, अरे एंटीक शोरूम खोल के बैठी है यार, मेजर ही होगी। 40-50 सर की बोलो, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो अब मैं कोर्ट को क्या बोलूंगा कि सर आस्क हिम टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। आई डोंट वांट मनी। देखो मनी 50,000 बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा दे रही है, और मुझे पैसा नहीं चाहिए, 2 लाख 4 लाख मैं ज्यादा देता हूँ, क्या मैं 10-15 हजार ज्यादा देता हूँ। तो कोर्ट समझ में आता है कोर्ट को बात कि यहाँ पे सवाल पैसे का, यहाँ पे वो चीज का सवाल। तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, यू नीड टू परफॉर्म योर पार्ट ऑफ प्रॉमिस। व्हाट इज द परफॉर्मेंस? तलवार डिलीवर कर। जब गुड्स रेयर आर्टिकल्स है और कॉम्पेंसेशन इन मनी एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, कॉम्पेंसेशन देके मेरा रेमेडी नहीं होगा, मतलब मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है, बोलता है कि भाई तुमको परफॉर्म समझ में आया, देना पड़ेगा उसको। उसी ने प्रॉमिस किया था ना, जबरदस्ती थोड़ी की, क्या फ्रॉड थोड़ी है। अब तुमने ही तो किया प्रॉमिस, तुमने 20 लाख किया होता तो अभी सर आप 20 लाख दो है सर, अभी नहीं दूंगा, पहले डिसाइड हुआ था ना 15 लाख, 15 लाख डिसाइड हुआ था ना म्यूचुअली, मैं क्यों ज्यादा पैसे दूं? मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं क्यों दूं? पर कोर्ट समझता है कि यहाँ पे सवाल गुड्स है, पैसे का नहीं है। ऐसे केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड होता है। अब ये अगर माइनर है तो नहीं हो सकता, वही बात। मेजर तो हो सकता है, माइनर तो कैसे बोलेंगे परफॉर्म करो? अब कोई छोटा बच्चा है एक्टिंग करने जा रहा है, करना पड़ेगा तुमको एक्टिंग, नहीं करूंगा, नहीं करना पड़ेगा एक्टिंग, तुमने वादा किया था, अरे माइनर है उसको थोड़ी बोलोगे। कुछ भी काम करने के लिए माइनर को फोर्स कोर्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हो या कोई भी सूट माइनर के अगेंस्ट फाइलिंग, कोर्ट कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकता। माइनर रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता।
समझ में आया? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझ में आया ना? समटाइम्स मनी में जस्टिस मेजर नहीं हो सकता, सफिशिएंट नहीं हो सकता, इसीलिए परफॉर्मेंस करने के लिए कोड बोलता है, उस केस को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट बोलते हैं। अब वो सूट किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं, माइनर छोड़ देंगे। समझ में आ रहा? वही लिखा होगा, पढ़ो पढ़ो में जोर से पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पढ़ लो फटाफट। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट माइनर, ऐसा होगा या कोई भी सेंटेंस होगा, मतलब यही। माइनर है और उसमें मतलब बेचने वाला था, लेकिन पहले एडवांस मनी ले ली, तो फिर वो तो अवॉइड ही है उसमें। तो अगर बाद में उसने कुछ नहीं दी और सामने वाला कोर्ट में गया तो बोला कि माइनर है तो चलेगा, लेकिन तो फिर उसको जो एडवांस किया तो नहीं मिल सकता, वही तो बोल रहा हूँ। ऐसे भी भूल जाओ, बोलो सर पैसे तो देने पड़ेंगे ना, जैसे आईपीएल का था ना, तो आईपीएल में पैसे लिए थे, मैचेस कैंसिल हो गए तो पैसे वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि वो एग्रीमेंट में कोई भी पार्टी बेनिफिट अपने पास रख नहीं सकती, माइनर रख सकते हैं, माइनर रख सकते हैं, माइनर को देने की जरूरत नहीं। समझा ना? यही क्वेश्चन था। वेरी गुड। I really don't know जो वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं उनको क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन है। एनीवेज बहुत ज्यादा सोचना। क्लियर? माइनर को कुछ भी वापस देने की जरूरत नहीं, एडवांस लिए तो मेजर होता तो देना पड़ेगा। चल आगे। मैं बोला ना, पहले ही बोला था कि माइनर होने के फायदे ही फायदे, लॉस तो कुछ है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। हाँ क्या क्या सॉरी, अब माइनर कैसे इंस्टॉलमेंट होगा? इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या है? बेसिक मीनिंग, जिसके पास असेट नहीं, जैसे सन्यासी है, एक सन्यासी है, कोई असेट्स नहीं है, इंस्टॉलमेंट है? हाँ नहीं, अगर उसकी लाइबिलिटीज है तो वो इंस्टॉलमेंट है, असेट नहीं है तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता। और माइनर की तो कोई लाइबिलिटीज होती ही नहीं, तो असेट्स भी नहीं है, लाइबिलिटीज भी नहीं है, इंस्टॉलमेंट करेगा? माइनर की तरफ से इंस्टॉलमेंट असेट हो सकता है और लाइबिलिटी हो ही नहीं सकता, तो यूजुअली नहीं होता ना माइनर की तरफ से, यूजुअली। मैं इसलिए वापस बोलता हूँ, अभी तक हजम नहीं होता मतलब बात की। माइनर में तुम खुद को समझते हो या खुद 16 साल के हो या अज्यूम करते हो 17 साल, जस्ट इमेजिन 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, ये और 17 साल, दोनों को अकल, दोनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं दिया है कि अप टू 5 इयर्स 5 to 8 इयर्स इतनी अकल, 8 to 10 इयर्स इतनी अकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। माइनर मतलब माइनर, तो उसमें तो 2 महीने का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा और 17 या 364 डेज दोनों है, सारे लोग एक ही कैटेगरी में। तो अब 2 दिन के बच्चे को 4 दिन के बच्चों को क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं बोल सकते, खुद भी नहीं बोल सकता, तुम भी नहीं बोल सकते, तुम भी नहीं बोल सकते, तुम्हारा बोलने में कोई वैल्यू। पहले बोलने का ना कि माइनर हो, अरे इतना चलाता ही नहीं केस, खत्म, बोलने की जरूरत ही नहीं बेटा तुमको, कुछ तो माइनर होना बस, बात खत्म, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खत्म। तुमको एडवोकेट की भी जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, खाली डॉक्यूमेंट पहले ही बता दिया होता माइनर हो, हम करते ही नहीं इतना टाइम पास, जब जीत गए केस। अच्छा एक्चुअली माइनर केस जीतेगा नहीं, किसी नहीं होगा, ये किसी भी बुक में नहीं दिया इंडिया के, जितने भी बुक्स मैंने पढ़े ना, एक भी बुक में ऐसा नहीं दिया। एक्चुअली ऐसा देना चाहिए था कि माइनर केस नहीं जीतेगा, मेजर भी केस नहीं जीतेगा, केस ही नहीं होगा, डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस केस का मतलब क्या है? फायदा माइनर का, उसको थोड़ी केस जीतने में इंटरेस्ट है, उसको पैसे नहीं देना पड़ेगा। समझा? खत्म।
आप सोचो कैसे बेनिफिट ले सकते। घर वाले लायबल और नॉट लायबल, नॉट लायबल, लोन माइनर में लिया, घर वाले कैसे भरे, क्यों भरे? एथिकली ठीक है, लीगली नहीं रिकवर कर सकते मनी। तुमने लोन किसको दिया, मतलब मैंने अगर माइनर को लोन दिया है, इसको लोन दिया है, तो उसके फादर से मैं रिकवर नहीं कर सकता। हाँ पूछ सकता हूँ, फादर के पास बच्चे का जमीन होगा तो उसमें से नहीं दे सकता। ट्रांजैक्शन किसके साथ किया, फादर के साथ किया है, मैं एक बात करता हूँ। स्टडी लोन दिया है तो रिकवर कर सकते हैं। हाँ स्टडी लोन तो बात ही अलग है, लेकिन स्टडी लोन भी वो मेजर होता है। अरे वो पेपर से लेकर 10 तक की पढ़ाई का लोन हो सकता है, पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फादर का होता है। प्रॉपर्टी का होता है उसकी। हाँ, पर फादर भरते अदरवाइज, पर यूजुअली हायर एजुकेशन के लिए लेते हैं, मैं यूजुअली बोल रहा हूँ। हाँ हो सकता है, स्कूल एजुकेशन का भी लोन हो सकता है, जरूरी नहीं है। और आजकल स्कूल की फीस भी इतनी है कि लोन लेना पड़ भी सकता है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा इसलिए, डोंट माइंड। क्या है 80,000 90,000 पाले लगे। हाँ पार्टनरशिप ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, ऐसा ऐसा किया था ना। Minor can be admitted as a beneficiary in the existing firm. Minor cannot become a partner. Minor cannot become partner, but he can be admitted in the benefits of the firm. Okay, next. Minor can be agent. Minor agent हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा याद रखो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मेजर ही होना चाहिए, एजेंट माइनर हो सकता है, प्रिंसिपल शुड ऑलवेज बी मेजर। माइनर एजेंट हो सकता है, क्योंकि एजेंट लायबल ही नहीं होता थर्ड पार्टी को, कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल हो सकता है। 17 साल का बच्चा जरूरी नहीं है, काम तो कर सकता है, चाइल्ड लेबर थोड़ी है, चाइल्ड लेबर तो 15 है ना एज, तो 17 ईयर का बंदा कर सकता है ना, बिल्कुल काम कर सकता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत चाइल्ड लेबर भी बहुत लोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन 16-17 ईयर में तो बहुत लोग काम करते हैं। आर्टिकलशिप के लिए उन्होंने लिमिट रखा है 18 इयर्स का चाहिए। आर्टिकलशिप के लिए तुम 18 इयर्स के चाहिए, तुम कैसे भी करो, वो तो हो ही जाते हैं ना कंप्लीट, कैसे करोगे तुम? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर तुम कितना भी चाहोगे तो तुम डिग्री बहुत पहले नहीं ले सकते, तो 18 इयर्स तो कंप्लीट होने ही वाले आर्टिकलशिप। नेक्स्ट माइनर, हाँ पेरेंट लायबल नहीं है, तो बोला था ना माइनर के लिए पेरेंट लायबल नहीं है। एक एक लाइन को सब में, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट, हाँ तो ऐसा है कि फादर और उसके बेटे ने माइनर में, ऐसा समझो माइनर में कॉन्ट्रैक्ट किया जॉइंटली टू पे सर्टेन अमाउंट टू whoever, समझा? कोई भी पर्सन है CS। तो अब एक तो माइनर है, उसका लायबिलिटी जीरो, इसका है जो भी वो भरना पड़ेगा, बात करना। कोई जोड़ी का अकाउंट है, फादर और सन का, और सर ने ट्रांजैक्शन किया बेटे को, तो फादर अलाउड ही नहीं ट्रांजैक्शन करना। एक पैसा ट्रांसफर करना था ना अकाउंट, कैसे? साइन तो पेरेंट की लगती है कंपल्सरी, तो बैंक के ऊपर नहीं, RBI के रूल्स अलाउड नहीं।
समझा ना? तेरा भी डाउट इसमें सॉल्व हो गया होगा। एमडी बैंक में तो सवाल ही नहीं है। 4 साल के बच्चे का भी अकाउंट हो सकता है। मेरी वाइफ बोल भी रही है कि उसका शैतान मेरा 2 साल का, उसका अकाउंट ओपन कर लेते हैं। प्यार से बोला, उसका अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या वो थोड़ी साइन करेगा, वो थोड़ी अमाउंट ट्रांसफर करेगा। अमाउंट ट्रांसफर हम करेंगे, बस उसके लिए रखा है टैक्स बचा सके। मुझे कोई इच्छा नहीं है टैक्स बचाने के लिए, और बहुत सारे तरीके। चल एनीवेज, लेकिन कुछ लोग करते हैं, किसी के नाम पे गिफ्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी, मेरा टैक्स करना, और वो उसके नाम पे कर दी, मतलब इट इज लाइक सेम मेरे फैमिली मेंबर। वो बाद में कंपनी से करेंगे। नेक्स्ट, सॉरी हो गया ना, श्योरिटी ऑफ माइनर। हाँ अब देख, माइनर और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑब्वियसली सुनना, लेकिन एक मेजर पर्सन ने माइनर का गारंटी दिया कि अगर माइनर पे नहीं कर पाया, माइनर मतलब छोटा एम पे नहीं कर पाया, तो मैं पे करूंगा। अब इस केस में ये तो वाइड ही है, इसको भरना पड़ेगा, वो तो मेजर है ना। वो मना कर दे बाद में। नहीं अभी देख, बात समझ, तू मेजर है सपोज, है ही ना? हाँ है सपोज, जो भी है मेजर है, ये माइनर है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो वॉइड है। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर ये पैसे नहीं देते तो मैं भर दूंगा, टेंशन मत। तुमको रिस्क लग रही है, मैं देता हूँ। अब इसमें ये तो नहीं देने वाली, तो इसके साथ जो पार्ट है वो वॉइड है, लेकिन मेरा पार्ट वैलिड, मुझे भर के देना, मैं मेजर हूं ना, मुझे देना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी बात है कि फादर ने बोल दिया मेरा बेटे को खेलने दो, जो भी वो नुकसान करे, जो भी कुछ काम करे, मेरे पास आ जाना, मैं भर दूंगा। उसको जो भी छोटा शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है, छोटा सा करने दो ना तुम्हारे साथ। बड़ा लॉस होगा तो वो तो बच्चा है, वो तो अरे भाई जो भी लॉस करेगा मेरे पास आ जाना, मैं भर दूंगा। बच्चा कुछ कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तुमको तुम्हारे पैसे से लेना देना ना, वो भरे या मैं भरूं। तो सपोज ये मेरी बेटी है, डर मत, बोल रहा हूँ। तो इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ ना उसको, करना ट्रांजैक्शन, प्रॉब्लम क्या है? अगर नहीं देगी तो मैं हूं ना, मेरे पास आ जाना, सर उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, मेजर और माइनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना है, आपने जो हवा में बोल दिया हाँ भर दूंगा, फिर नहीं भरा तो फिर हवा में भर दिया, बोल दिया तो भी भर दूंगा, भरना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एग्रीमेंट्स तो वैलिड है ना। बोल दिया तो बोल दिया, प्रूव करना पड़ेगा, वो तो प्रूव नहीं हो सकता तो कोई केस नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं पेपर। बहुत कुछ हो सकता है इसके ऊपर, क्वेरीज या आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, ये तो बोलो माइनर, सीधा बैठ, कब से देख रहा हूँ, सीधा बैठ जाएगा तू तो, ऐसे भी नहीं, क्रॉस भी नहीं, हाँ स्ट्रेट हो जा। नहीं चलता तो इधर आगे बैठे, आगे के बेंचेस में अद्भुत ताकत होती है, ऐसा कर ही नहीं पाएगा ज्यादा। अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, पढ़ो कितना घंटे वो अलग बात है, तो इस वजह से मैं ना तो देख के मालूम तेरे को अप्रोच एकदम सीरियस होना चाहिए। तो वो करता तो मैं एक बार छोड़ देता, एक बार तो ऐसा यही सुनना था सर, लेकिन इनके बारे में एक समझ सकते हैं, एक बार तो विचित्र प्राणी, ऐसे कैसे चलेगा? ये लोग को 10-12 घंटा नहीं पढ़ सकते, तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पढ़ो चलेगा।
लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे तो एक आध बार चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बात खत्म होगी। मैं सीए की बात कर रहा हूँ, 12th की नहीं। हाँ हाँ, 12th का पढ़ाई करोगे वो अलग बात है। अब एग्जाम ही नहीं होगा मुझे मत पूछो, हो जाएगी, ये टाइम तो होगी। किधर था? हाँ अच्छा बोलो, माइनर शेयर होल्डर बन सकता है नहीं बन सकता? माइनर शेयर होल्डर बन सकता है नहीं बन सकता? पक्का? पैसा तो अकाउंट में जाएगा, उसका पापा नहीं करना। हाँ मतलब पैसा तो जाएगा बन सकता है। शेयर मार्केट की बात ही नहीं करते ना, कंपनी से डायरेक्ट खरीदना है। डीमैट अकाउंट उसके नाम पे नहीं बनेगा। डीमैट अकाउंट की क्या जरूरत है? शेयर मार्केट में कौन बोला डीमैट अकाउंट चाहिए? ये भगवान, तुम किधर किधर से कंसेप्शन क्या आते हो? कौन बोला तुमको डीमैट अकाउंट कंपलसरी? शेयर मार्केट में ट्रेड करना तो जियो डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, पर प्राइवेट कंपनी, मैंने किधर शेयर मार्केट बोला? मैंने बोला शेयर होल्डर बनना है। आप बन सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थोड़ी शेयर मार्केट में होते हैं। शेयर मार्केट की बात ही कौन कर रहा है? तो माइनर इससे शेयर्स खरीद सकता है? अब तुम इसको समझो ना, प्राइवेट डीमैट अकाउंट तो बहुत अलग चीज है, उसको छोड़ दो। हाँ ये बोलो, हो सकता नहीं हो सकता? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, ये बात कर रहे हो। करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं होगा पक्का? पेरेंट्स ने खरीदे तो इसमें नहीं दिया, इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ की। एक्चुअली ऐसा है ना कि द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, माइनर के नाम पे शेयर कर सकते। इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप मतलब लायबिलिटीज, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लॉ को क्या प्रॉब्लम होगा? भाई वही तो है कि देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर, तो शेयर्स दे रहे हैं ना उसको पार्टनरशिप, सॉरी कंपनी में से, चलेगा तो लिख सकते हो द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। जाना है बाहर, जाओ जाओ जल्दी निकलो, क्योंकि इस वजह इसी में है ना। अच्छा एंजॉय कर दे। अब उसको वो आने के बाद उसके सामने तारीफ मत करना, सब तेरी तारीफ कर देते हो। प्रॉब्लम ये होता है कि जाने दो, इतना एंजॉयमेंट में बाहर निकल जाते कि फिर एग्जाम के टाइम भी बात करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये फुल्ली पेड अप वाला तो प्राइवेट कंपनी के लिए चल रहा है। पब्लिक में भी हो सकता है, अनलिस्टेड कंपनी। मार्केट में मत जाओ, तुम शेयर मार्केट में मत हो। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, कंपनी एंड शेयर होल्डर। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, वो सब नहीं करना है, सेकेंडरी मार्केट वो सब नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं प्राइवेट का, मैंने बोला कि प्राइवेट कंपनी का एग्जाम क्लियर है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो शेयर आपको लिखा है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हाँ, क्या माइनर शेयर खरीद सकता है फ्रॉम प्राइवेट कंपनी? नो, कॉन्ट्रैक्ट है ना, माइनर के नाम पे हो सकते हैं शेयर्स, और माइनर खरीद नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर माइनर का नाम गलती से रिकॉर्ड हुआ है, गलती से रिकॉर्ड हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी, तो भी वो माना जाएगा शेयर होल्डर, लेकिन उसका लायबिलिटी पढ़ो, क्या दिया पढ़ लो। लेकिन मैंने जो बोला ये छोड़ो, ये छोड़ो, रजिस्टर ऑफ मेंबर वाला क्लास छोड़ो, ये अभी नहीं सकते, उधर दिया भी। लेकिन मैंने जो बोला वो एडिशन वो लिखो या याद रखो एटलीस्ट, कि if the shares are fully paid up then minor can become a shareholder, only if the shares are fully paid up, liability is zero। हटा दो, लेकिन नहीं हटा दो उसको, इसको मेंबर में एस्टॉपल बोलते हैं। गलती से तेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है और तुमने कुछ नहीं किया, तो अगर कुछ लायबिलिटी है ना मेंबर की, वो तेरे को करनी पड़ेगी। लेकिन तो माइनर है तो एस्टॉपल का रूल अप्लाई ही नहीं होता, तो माइनर को तो देना ही नहीं है पैसा। You can enjoy membership. You cannot. There is no requirement as such to pay. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछो,
तो फिर कंपनीज एक्ट भी आ जाएगा ना, और कंपनीज एक्ट तो तुमको थोड़ा सा ऐसे लगा, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, फिर आस्क यू सिंपल क्वेश्चन राइट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट खत्म ना, इतना सारा पॉइंट रखा है पागल की तरह। लाइबिलिटी फॉर, अब ये टॉर्च भी ना एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, मतलब क्या टॉर्च का मीनिंग नहीं दिया उन्होंने, 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया पर टॉर्च का मीनिंग अच्छे से नहीं दिया, अच्छे से नहीं दिया। मतलब सुनना ध्यान रखिए। एक्शन या तो राइट होगी, राइट होगी या तो रॉन्ग होगी, रॉन्ग होगा, राइट होगा तो छोड़ो, लॉ की बात ही नहीं, रॉन्ग होगा तो 2 बातें होंगी, लीगल या मॉरल। अब सबने पहले ही बोला था कि मॉरल एथिक्स वगैरह करने का, हम तो लीगल सोच रहे हैं, लीगल होगा तो 2 बातें होंगी। मैं शॉर्ट में कर दूंगा बात, सिविल होगा या क्रिमिनल होगा। अब क्रिमिनल लॉ तो हमको है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या, सिविल लॉ में 2 बातें होंगी, या तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और ट्रस्ट होगा, एक ही कैटेगरी में आ जाता है, या ऐसे नहीं समझेगा, मैं सबको बता देता हूँ, उसका टेंशन मत लो। So torts is a civil wrong rather than breach of contract or trust. Torts is a civil wrong other than breach of contract or trust. Trust बनता है ना, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का वगैरह, तो वो तोड़ दिया तो उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये नहीं है, और पैसे के रिलेटेड तुमने कुछ गलत किया है तो वो क्या है, एग्जांपल। अरे 4-5 दूंगा, टेंशन मत, फालतू चीजों का एग्जांपल दिया, ये नहीं दूंगा क्या, ये समझा, इतना सुनाई दिया, एग्जांपल तो दूंगा। ट्रेसपासिंग सुना, किसी के जमीन पर तुम घुस गए, बोर्ड लगा है दिस लैंड बिलोंग्स टू एंड सो बिल्डर एंड ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब ट्रेसपासर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, समझा। तो तुम आ गए, तुमने कुछ डैमेज नहीं किया, लेकिन तुम दूसरे के प्रॉपर्टी में चले, अब उसकी खनक गई, उसको नहीं चाहिए था कि कोई बंदा बाहर का आए, और प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही घूमने गए, वो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकते, समझ में आया। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं, तुम तो उसके जमीन में गलती से गए, कैसे भी गए, वो एक्शन ले सकता है, ये टॉर्च से एक्शन लेगा क्या मतलब, हाँ ले सकता है ऐसे। अब वो जीतना माइनर के अगेंस्ट भी ले सकते, माइनर के लायबल फॉर टॉर्च। अब माइनर दुकान में जाके गलती से कोई चीज गिरा देगा, दुकानदार नहीं मांगेगा पैसा, उसकी क्या गलती है, मांगेगा पैसा मांगेगा, वो कोर्ट के पास जाएगा, माइनर के प्रॉपर्टी से क्या, हाँ माइनर के वो दिया नहीं है, लेकिन माइनर इज लायबल फॉर टॉर्च। तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, तुमने तोड़ दिया वो चीज, तो रिकवर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, करना भी चाहिए भाई। ऐसे तो कोई भी बंदा की, अब सपोज वो कुछ डैमेज नहीं किया, ऐसे ही बाहर आ गया, तो कोई एक्शन लेगा भी नहीं, रे बच्चे हैं, लेकिन वो जाके बहुत सारा तोड़ करके आ गया, तो छोड़ देंगे, लोगे ना, पैसा वसूल तो करोगे ना। अब तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करते तो तुम्हारी गलती थी, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता माइनर के साथ तो मेरी गलती थी, तो लॉ मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मैं तो हूं ही नहीं मेरे जमीन पे, वो पता नहीं कहां से आ गया और उसने तोड़ करके चला गया। अब मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, जिससे तो क्लियरली प्रूव हो रहा है कि वही था, अब मुझे पैसे चाहिए, मिल जाएगा। माइनर इज लायबल फॉर टॉर्च, सिविल रॉन्ग में तो लायबल। दूसरा एग्जांपल, डिफेमेशन, मानहानि सुना है, हिंदी पिक्चर में वगैरह मानहानि का दावा ठोकते, हिंदी पिक्चर देखते ही नहीं होगा। अगर तुमने मेरे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट किया
न्यूज़पेपर में या किधर भी, और उससे मेरी इमेज डाउन हो गई विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ग्राउंड, विदाउट एनी प्रूफ। तुमने मेरे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट कर दिया न्यूज़पेपर, अब इससे मेरी काफी डैमेज हो गई इमेज, तो मैं तेरे अगेंस्ट एक्शन लूंगा। हो सकता है ना कोई माइनर करस्पॉन्डेंट है 16-17 साल का, उसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, हो सकता है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, मेरा रेपुटेशन डैमेज हुआ। पब्लिक देखेगी, पढ़ेगी, वो ये नहीं पढ़ेगी ना कि माइनर है मेजर है, वो तो आर्टिकल पढ़ेगी, और आर्टिकल पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे पे मेरे घर पे फोन चालू, तो मेरा इमेज डैमेज हुआ ना। किसकी वजह से? उस बंदे की वजह से। अच्छा, कोई उसके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं था, ऐसी स्टेटमेंट कर दिया। अब ऐसे थोड़ी चलता है। अब मैंने किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट कर दिया ऐसी विदाउट एनी बेस, ऐसे ही बोल दिया कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, सबके सामने बोल दिया, तो वो बंदा चाहे तो एक्शन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, मानहानि का थोड़ा होगी। अब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सिविल सूट फाइल होगा, कॉम्पेंसेशन चाहिए आपको। ये होता है पॉलिटिक्स में, तो आए दिन होता रहता है, एक ने कोई स्टेटमेंट कर दिया दूसरे के अगेंस्ट, चलो मानहानि का दावा। पर शिवसेना ने बीजेपी के किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट किया तो ₹1.5 का, फिर बीजेपी ने बोल दिया हाँ औकात के हिसाब से बात बताने के लिए कि ₹1.5 पे करो, जस्ट टू पनिश यू, बाकी हमको तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारी लेवल इतनी है, तुम इतने ₹1.5 दो। एनीवेज, होता रहता है पॉलिटिक्स में। केजरीवाल ने स्टेटमेंट किया किसी बीजेपी के लीडर के अगेंस्ट विदाउट एनी प्रूफ, इमीडिएटली मानहानि का केस ठोक दिया। तो केजरीवाल एक तो माफी मांगो वरना पैसे भरो। केजरीवाल ने बोल दिया ठीक है माफी मांग लिया, माफी मांग ली। अब सामने वाले को पैसे नहीं चाहिए रहते एक्चुअली, माफी मांग लो, कभी कभार पैसे भी मांग सकते, माफी प्लस पैसे देने होते, देना ही पड़ेगा। किया ना तुमने डैमेज मेरे रेपुटेशन को, मतलब उतने है ही नहीं, तो कौन डिसाइड कर देगा कितना लेना? मैंने कर दिया 200 करोड़, मुकेश अंबानी के अगेंस्ट मैंने स्टेटमेंट किया, और इतना जबरदस्त स्टेटमेंट किया कि बहुत बड़ा मास उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। अब उसकी इमेज कितनी होगी? 200 करोड़ ही तो लेगा, या उससे ज्यादा भी लेगा। अब मेरे पास नहीं है पैसे, तो कौन डिसाइड करेगा कितना चाहिए? मुकेश अंबानी जितना चाहिए बोले तो 2000 करोड़ भी बोल सकते हैं, मेरी कंपनी देखो, मेरा स्टेक देखो। अब इस बंदे ने ऐसा कुछ बोल दिया, नेक्स्ट डे पे मार्केट में शेयर नीचे गिर गया, तो किसका नुकसान हुआ? मेरा वो डायरेक्ट लॉस हुआ है। दिखा सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद इतना सारा नुकसान हुआ है, कौन भर के देगा? 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, भर के दो। सारे कंपनीज रिलायंस के ग्रुप के जो अंडर आते हैं सारे कंपनीज के शेयर नीचे स्टेटमेंट की वजह से, भर के देगा पैसा। अब इसके पास तो इतने नहीं, छोटा बच्चा है, जब गरीब है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ले सकते हो उतना लो, पूरा निचोड़ो। तो पहले सोचना चाहिए। ऐसे केस में प्रैक्टिकली क्या होता है, माफी मांगते छूट जाते, लेकिन माफी मांगने से जो पहला डैमेज है वो पूरा रिपेयर नहीं होता। माफी मांगने से सब लोग माफी नहीं सुनते, जो माफी मांगता है वो उसकी माफी सब लोग पहले वाला ही सुनते, तो रेपुटेशन जो गई। देख बात समझ, स्टेटमेंट किया, नेक्स्ट डे पे शेयर मार्केट में भाव नीचे गिरा, परसों मैंने माफी मांगी, क्या वापस ऊपर आ जाएगा? वो तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर आएगा, पूरा नहीं आ ही नहीं सकता। कोका-कोला और रोनाल्डो का हुआ था, तो गिरा ना उसका शेयर, गिरा तो कोका-कोला उसमें क्या डिफॉर्मेशन किया? लेकिन उसने कोका-कोला के अगेंस्ट कुछ बोला क्या? नहीं, खाली बॉटल लगा के पानी डाल, हाँ तो मैंने कुछ नहीं किया। अब लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला तो मैं क्या कर सकता? हाँ, अगर वो बोलता कि फेक है वगैरह तो उसको प्रूव करने पड़ते फैक्ट्स। फैक्ट्स है ना तुम्हारे पास, फैक्ट्स तो तुम बोल सकते। तो बहुत अच्छा किया उसने उसके किया होगा, टीम होती है ना उसके अंडर एक्सपर्ट्स, तो उसने ऐसे ही नहीं किया होगा जोश जोश में आके। तुम देखो ना, परफेक्टली किया है वो, ऐसे किया कि पहले उसकी रिहर्सल की होगी, उसने उस साइड में रख के उसने रिहर्सल करके एक्सपर्ट का एडवाइस लेके वो स्टंट किया होगा, बहुत अच्छा किया जो किया होगा। एनीवेज, पीपल हैव शॉर्ट मेमोरी, अभी सब भूल गया हूँ, तो अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ दिनों के लिए नीचे गया।
बाकी कुछ नहीं पड़ा और वैसे पहले बहुत बार हुआ है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। चल आगे बढ़ते हैं। माइनर अंडरलायबल या ओसी प्रॉपर्टी नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। अब कैसे रिकवर करेंगे वो तुमको नहीं देखना है, मुझे भी नहीं देखना है, खुद डिसाइड करो। हमको देखना ही नहीं है। उन्होंने कुछ अजीब एग्जांपल दिया, कुछ घोड़े का दिया है, माइनर ने किसी और को दे दिया और वो डैमेज करवा दिया उसने, बड़े माइनर लायबल। In simple words, minor is liable for torts. That's it. What is torts? कुछ भी ऐसा काम करो जिससे दूसरे का नुकसान हो, भर के देना पड़े। माइनर का एक और सॉरी टॉर्ट्स का एक और एग्जांपल असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट मतलब मारा, बैटरी मतलब एक्चुअली मारा, असॉल्ट मतलब मारने के पहले का जो एक्शन होता है उसको असॉल्ट बोलते हैं, और बैटरी मतलब मारा। अब मारा तो क्राइम हो गया, नहीं क्राइम की बात छोड़ो, नुकसान तो हुआ ना उसका। अब मुझे सजा हो जाएगी तो उसको थोड़ी कुछ फायदा है, उसको फायदा किसमें है? तुमने जो किया वो गलत किया, मुझे पैसे चाहिए, नाम नहीं खराब हुआ, नुकसान तो हुआ ना, मारा ना पैसे चाहिए, ट्रेसपासिंग किया ना पैसे चाहिए, नाम खराब किया ना पैसे चाहिए। मेरा फ्रीडम छीना, मुझे घर पे बंद करके रखा, तो मेरा फ्रीडम छीना ना पैसे चाहिए। पर तेरा नुकसान क्या हुआ? तो वैसे भी घर पे बैठा रहता है, लेकिन मेरा राइट छीना ना तुमने, बाहर जाने का राइट छीना ना, पैसे चाहिए। वो 4 दिन में बाहर घूमने वाला था, घूम के क्या करने वाला था? तो नहीं टाइम पास करने वाला था, लेकिन मेरा फ्रीडम है ना, तुम मुझे घर पे बंद करके नहीं रख सकते। रखोगे पैसा दो, कितना कौन डिसाइड करे? थॉट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। नहीं होता। उस बंदे के साथ मुझे तो पता भी नहीं कौन था, पहले बंद करके चला गया जानबूझ के, पैसा भरो। ऐसा हुआ कैसे? ऐसा तो बहुत भयंकर केस हुआ, एक भाई ने दूसरे भाई को 11 साल तक अंदर रखा था लोकड़ी में, 11 साल के बाद वो बाहर निकला, खाना तो वो देता था उसको, 11 साल के बाद वो बंदा बाहर निकला, 11-12 साल उतने सब अंदर था, खाना दे रहे अंदर, ऑब्वियसली बेसिक फैसिलिटीज होती, उसको मारना नहीं है जान से, लेकिन बाहर नहीं आने। कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, वो तो हमको पता नहीं चला क्या डिस्प्यूट था, लेकिन ऐसा था, पैसा रिकवर करेगा और अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है इसमें। क्लियर? नहीं तो पहले वाला एग्जांपल था जिसमें माइनर ने एडवांस ले लिया था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसमें भी वापस तो देना पड़ेगा ना? नहीं वो उसका सवाल नहीं है, कुछ डैमेज किया क्या रॉन्ग। अभी टॉर्ट्स में क्या क्या आता है? रेप्यूटेशन का लॉस आता है, बेसिक राइट अफेक्ट किया वो आता है, पेमेंट किया और नहीं दिया वो नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं था। नहीं फिर भी टॉर्ट्स में जो चीजें आती है वही है, किसी की प्रॉपर्टी पे जाके डैमेज किया, किसी को फिजिकली हार्म किया तो वो रिकवर हो, अदरवाइज रेपुटेशन के अगेंस्ट किया ये रिकवर हो। तुम कुछ भी ट्रांजैक्शन में रिकवर हो, ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांजैक्शन में गलती उसकी है ना, समझो बात को। माइनर में सामने वाले को प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि गलती उसकी है, तुमने किया क्यों ट्रांजैक्शन उसके साथ। अब इसमें क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं ट्रेसपासिंग में, मैंने थोड़ी बोला था उसको कि आओ और तोड़ के चले जाओ, वो खुद आया तो मिलेगा, समझा ना? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन तो हुआ। ग्रेट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते तो सोचना पड़ता है। और क्या बचा? बहुत भयंकर क्वेश्चन हो गया माइनर का। तो माइनर के साथ ट्रांजैक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो, ट्रांजैक्शन बिल्कुल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो। ओके, वॉइड है, इनिशियल होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, रैटिफिकेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। उनको रैटिफिकेशन का मीनिंग लिखने की जरूरत
नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि रेटिफिकेशन क्या होता है। Minor is liable for torts. Minor can become a shareholder only if the shares are fully paid up. There cannot be a contract with the company and minor. There can be a contract with a major person and a company and minor becomes a shareholder. चलेगा कि मैं शेयर खरीदता, उसके ऊपर काफी डिबेट भी हुआ और दूसरे फैकल्टीज के साथ डिबेट हुआ, सीनियर फैकल्टी के साथ। ऐसा कैसे, माइनर तो बन ही नहीं सकता। कौन बोला नहीं कुछ, क्या प्रॉब्लम है बनने में, क्या प्रॉब्लम है बनने में? अगर मैं पैसे दे रहा हूँ कंसिडरेशन और बोल रहा हूँ बदले में मेरे बेटे को शेयर होल्डर बनाओ, तो कंपनी को क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं दे रहा हूँ ना पैसे, मैं पूरे के पूरे पैसे दे रहा हूँ। आप बोलो ना कितना लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी याद है ना, कितना लाइबिलिटी बनता है, जितना भी बनता है वो सब। सो इफ देयर इज नो लाइबिलिटी देन माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, अदरवाइज ₹1 की भी लाइबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या बना? अब इसके ऊपर भी मिक्स ओपिनियंस है, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखोगे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट, सीए लोग को ना उतनी अकल नहीं रहती लॉ में, पेपर चेक और होगी टेंशन। नेक्स्ट, और कुछ बचा और कुछ नहीं, बस बहुत हो गया। आगे फ्री कंसेंट है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। फ्री कंसेंट ही है ना, असाइनमेंट दे दिया मैंने, टेस्ट हो गया नहीं ना हुआ, संडे को उसको संडे को हाँ ट्यूसडे व्हाटएवर। ज्यादा टाइम मिल गया तुमको अभी, तो अभी एक्सक्यूज चाहिए नहीं, सारे लोगों का सबमिशन होना चाहिए। सर एग्जाम ट्यूसडे को है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, हम लोगों का असाइनमेंट हुआ ही आया ही नहीं। असाइनमेंट छोड़ो, एग्जाम जब आएगा तब की बात है। तुमको बोला है स्पेसिफिकली क्या अटेम्प्ट मत करो एग्जाम, नहीं ना वो करना पड़ेगा। असाइनमेंट छोड़ो, नहीं ये वाला चैप्टर को टाइम है, फर्स्ट एंड 6 उसके बाद थर्ड। इसको तुमको खुद को पढ़ने के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो थर्ड खाली एक एक्सक्लूसिव टेस्ट ऑन थर्ड यूनिट, फर्स्ट एंड 6 तो कॉम्बिनेशन है, सेकंड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन होगा, थर्ड एक्चुअली इंडिपेंडेंट रखते हैं, थर्ड फिफ्थ तो एकदम छोटा है, तो फिफ्थ एक्सेप्ट कर लेते, देखते हैं, पर थर्ड ही थका देते हैं। ये देख, फ्री कंसेंट, सेक्शन नंबर 14। अब कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम 5 थिंग्स। 15 इन्फ्लुएंस 16 13 कंसेंट है ना, और फ्री कंसेंट 14 है ना, तो फ्री कंसेंट बोला ना 14। 13 कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट मतलब इट इज फ्री फ्रॉम 5 थिंग्स। अब ये सेक्शन करने की जरूरत नहीं है ना, इधर से करो, इसीलिए बोला। फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सीरियली है सेक्शन इसलिए करो। 18, 19 एक्चुअली इफेक्ट्स, 20 से लेके 22 मिस्टेक, बाहर कर लो, अभी बाहर कर लो। सीरियल है ना, प्रॉब्लम क्या है, क्या रखना पड़ेगा, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, उसके बाद में क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब इन सब का इफेक्ट, मतलब इन सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अवॉइडेबल, क्या होगा अवॉइडेबल, ये बस एक इधर दिया। और 20 से लेके 22 तक मिस्टेक। अब 20 किसके लिए, 21 किसके लिए, 22 के लिए करने का नहीं, 20 से 22 मिस्टेक बात कर, ये ऑब्वियसली है मॉड्यूल में।
हो जाएगा, कोएर्शन पढ़ के हो जाएगा, छोटा है कोएर्शन, इसके आगे का नहीं होगा। एक ऐसा एक्ट कमिट किया या कमिट करने का खाली धमकी दिया, ऐसा काम कमिट किया या कमिट करने का खाली धमकी दिया जो फॉरबिडन यानी कि पनिशेबल बाय आईपीसी। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, पता है ना, मर्डर, एक्सटॉर्शन, पता है ना। साइबर बुलिंग आईपीसी ना, हाँ साइबर बुलिंग वो साइबर लॉ अलग है, पर आईपीसी के अंदर थोड़ा सा प्रोविजन है, आईटी एक्ट के अंदर आता है साइबर लॉ, पर नहीं पनिशमेंट तो है उसमें। आईपीसी समझा, 1860 का लॉ है ब्रिटिशर्स के जमाने का, जो मर्डर या सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ना, क्राइम्स होते हैं, उनके बारे में बोलता है। तो तुमने कुछ ऐसा काम किया या काम करने का खाली धमकी दिया, धमकी दी, जो काम आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, या किसी की प्रॉपर्टी डिटेन की या डिटेन करने की खाली धमकी दी। ये लिखना नहीं है, ये सब ऐसे तो दिया है सब कुछ। तो ये क्या है, कोएर्शन। और ये सब क्यों किया पता है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो देवी प्रसाद की पोती को किडनैप किया और बोल दिया कि भाई को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करते तो देवी प्रसाद के पोती के टुकड़े टुकड़े करके पोतों को खिला दिया, कोएर्शन है। देवी प्रसाद ने बेचारे ने साइन कर दिया, गलत है, कोएर्शन। या देवी प्रसाद की गाय को छीन लिया और बोल दिया तुम जब तक साइन नहीं करोगे तो गाय नहीं दूंगा, मत दे। पागल, गाय उसकी फेवरेट है और पहले से, समझ में आया। तो गाय तुम्हारी प्रॉपर्टी है, नहीं देता जा, सेंटिमेंटल वैल्यूज है उसके, साइन करो चुपचाप, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमको सस्ते में देगा, नहीं तो फिर गाय नहीं दूंगा। समझा क्या है आईपीसी के अंदर। मर्डर करने का धमकी दिया, मार दूंगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करता, तुमने किया कोएर्शन। अब इन सारे केसेस में एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल होगा, तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। वही तो हुआ था ना हेरा फेरी में, फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो, बाद में वो पैसे दे देता है, छीन सकता है लेकिन दे देता है। हाँ मैंने ही दिए थे उनको पैसे, तो बाबूलाल को वगैरह, बाबू भैया को, बाबूराव को पैसे दे दिए बाद में। हमको पैसे का जरूरत था इसलिए हमने ऐसा किया, मैं समझता हूँ पैसे दे, ऐसा कुछ बोल के वो दे देते हैं पैसे, तो वो चाहे तो वापस भी ले सकता है, बुद्धि में जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, वॉइडेबल। तो कोएर्शन क्या है, काम किया या काम करने का खाली धमकी दिया, ऐसा काम जो आईपीसी के अंदर फॉरबिडन यानी कि पनिशेबल है या नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है, या किसी की प्रॉपर्टी डिटेन किया, डिटेन करने की खाली धमकी दी। और ये सब क्यों किया, कॉन्ट्रैक्ट का। तो सिर्फ किसी को धमकी दिया, सिर्फ किसी को मारा नहीं है। क्यों मारा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे तो कोएर्शन। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलेगा, तुम जब कोई किसी को मारेगा बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पास जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बोलोगे देखो कोएर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलेगा मैं क्या लेना देना, सिर्फ मारा तो मेरे पास थोड़ी आओगे, मारने का पर्पस क्या था, नहीं ऐसे ही मारा, आईपीसी के पास जाना, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व तो ही मेरे पास है, बुद्धि में जा रहे हैं। तो ये सब क्यों किया, ताकि कॉन्ट्रैक्ट कर सको। तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं कि हाँ दिस इज द केस ऑफ कोएर्शन, और ऐसे केस में तुम चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, मतलब वॉइडेबल। या खाली सुसाइड का धमकी दिया, वो भी दिया है इंस्टीट्यूट, अरे तुमको मारूंगा नहीं, तुम अगर साइन नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, तो करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, पागल नाम लिख के जाऊंगा, फंस गए। समझा, लंबा फंस गए, बुद्धि में जा रहा। अब इसने साइन कर दिया बच्चे ने बेचारे, बाद में चाहे तो कैंसिल कर सकते,
प्रैक्टिकली क्या होता है, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करने का कि सर ने ऐसा ऐसा बोला, इसमें मैंने साइन करनी पड़ी, पुलिस मान ले, हो सकता है सर। अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, हमको इतना याद रखना है कि ऐसा ऐसा हुआ तो क्या है, कोएशन है, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड भी इसमें आ जाता है, प्रॉपर्टी भी है तो भी आ जाता है, क्लियर है। और एक चीज जिसके बारे में ना सीए इंस्टीट्यूट में सीपीडी के टाइम एक बार क्वेश्चन पूछा था, ड्यूरेस एंड कोएशन दोनों सेम है, खाली इसमें प्रॉपर्टी का दिया ना, प्रॉपर्टी का डिटेलिंग वो नहीं आता और इसमें सब कुछ आता है। तो अगर इसको इक्वेशन में बोले ना, हमको पेपर में सामने से नहीं लिखना है, लेकिन अगर आ गया ना तो भाई पता होना चाहिए, ड्यूरेशन इक्वल्स टू कोएशन माइनस प्रॉपर्टी। अब समझा क्या? तो ये यहां तक ड्यूरेशन और कोएशन तो इससे भी आगे। तो अगर पेपर में ड्यूरेस नाम का वर्ड आता है तो समझ लेना कि कोएशन ही है, प्रॉपर्टी वाला पार्ट छोड़। ये वर्ड उधर नहीं दिख रहा है लेकिन आ सकता है क्योंकि पहले आ चुका है, तभी भी नहीं था और तभी भी पूछा था। नहीं वही है, यही धमकी दिया मर्डर का वगैरह, प्रॉपर्टी का धमकी दिया, प्रॉपर्टी का धमकी दिया तो ड्यूरेस में नहीं आता, वो कोएशन था, लेकिन तुमको सिलेबस में कोएशन ये पूछा तो एक बार पूछा था, नहीं तो मैं बोलता नहीं। पता नहीं, अरे नहीं सीपीटी में पूछा था कि ड्यूरेस इंक्लूड्स एमसीक्यूज में, अब तभी भी सिलेबस में ड्यूरेस नाम का वर्ड नहीं था पर पूछा था ना, अभी भी तो पूछ सकते, इसीलिए बताया बाकी कोई नहीं। तुमको सामने से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखने की जरूरत, क्यों झमेला पाल रहे हो, लेकिन आज है तो पता होना चाहिए कि ड्यूरेस कोएशन सेम है, प्रॉपर्टी छोड़ो, इसलिए मैंने वो इक्वेशन लिखा। ओके, committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC or detaining or threatening to detain any property of any other person with the prejudice to another नाम का एक टर्म है।